जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भयानक रिस्क। लोग आईपीओ करते रहते हैं और आईपीओ के अंदर अगर सोच समझकर पैसा नहीं लगाया तो न जाने कितनी सारी कंपनियों के अंदर पूरा पैसा डूब गया है। एक महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 52% का झटका लगता है। ये है आईपीओ की रियलिटी। तो सारे आईपीओ सही नहीं होते हैं। आंख बंद करके लगा देना। मैं बोलता हूं कि किसी भी शेयर के अंदर आंख बंद करके पैसा मत लगाइए। बार बार देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर नहीं खरीदना है। क्योंकि मान लीजिए कि अभी अच्छे रिजल्ट आए हैं, अच्छी न्यूज़ आई है, आने वाले टाइम में आपको क्या मालूम कि उस कंपनी के अंदर कोई कॉम्पिटिटर की वजह से या कंपनी के अंदर कोई दिक्कत की वजह से आगे रिजल्ट्स खराब आ जाए, शेयर के अंदर गिरावट हो जाए। स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन आप चाहो तो रिस्क कम कर सकते हो। रिस्क कम करने का तरीका यही कि अच्छी कंपनियों के अंदर काम करें, गिरावट पे खरीदें, आराम से खरीदें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, एसआईपी करें, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें, सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर ना लगाएं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने कोई शेयर 30 रुपये का खरीदा था, उसमें लगा दिया 1 लाख रुपया, वो गिर कर पहुंच गया 15 रुपये, फिर उसके अंदर 3 लाख रुपये लगा दिया। अरे भाई, क्यों लगाना? पहली बात तो 1 लाख रुपया क्यों लगा दिया आपने 30 रुपये के हिसाब, 30 रुपये के भाव पर? आपको देखिए, मैं आपसे बोलता हूं कि ये घमंड आपका अभी तक टूटा है या नहीं टूटा है कि शेयर गिरता भी है? अगर टूट गया हो तो भाई मान जाओ। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर हाथ जोड़ लीजिए। आप शेयर मार्केट से हाथ जोड़ लीजिए, कहिए कि हाँ, गिर भी सकता है कोई शेयर, हमने हार मान ली। सीना तान के मत खड़े होइए। सीना तानने का मतलब आप ह्यूज क्वांटिटी मार रहे हैं और आपका घमंड इतना है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, यहां से तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर अगर गिरे हैं तो इस घमंड को साइड में रख दीजिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि एक बार ह्यूज क्वांटिटी मत मारिए। और कोई शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है तो कसम खा लीजिए कि अगली बार जब भी कभी पैसा लगाओगे तो अच्छी कंपनी के अंदर लगाइए। देखिए, बढ़िया कंपनी भी गिरती हैं, लेकिन उनके अंदर उम्मीद रहती है बार बार भागने की। तो स्टॉक मार्केट हर कंपनी के लिए नहीं है। पहली बात, स्टॉक मार्केट ये नहीं है कि आप दिनों दिन रातों रात पैसा बनाकर 10 गुना 20 गुना करने वाले हैं। कभी कभी आपको ये तकलीफ भी होगी, जब पूरे पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा नुकसान होगा तो रिटेल निवेशक कहेगा कि एफडी कर लेता तो ठीक था, एफडी कर लेता तो ठीक था, 5-6% तो मिल ही जाता, यहाँ तो सारा नुकसान के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ही आ गए हैं आप टोपी लगाकर सिर पे अपने और बढ़िया एकदम मोबाइल लेकर कि बस अब तो जॉब भी छोड़ दी इसके चक्कर में कि बस अब तो रुका ही नहीं जाएगा, अब तो इतना पैसा मैं कमा लूँगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो शायद आप परेशान हो सकते हैं। इस चीज़ को रट लीजिए, आप नुकसान भी उठा सकते हैं अगर आपने बात नहीं मानी तो। देख लीजिए, इसी शेयर को देखिए, जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड 6 महीने के अंदर 52% की नया आईपीओ ही आया था। न जाने कितने सारे लोग ये सोच कर कि हाँ, हमारा पैसा बन जाएगा और हम माला माल हो जाएंगे, हो गए माला माल। और दिखाता हूँ, चलिए दोस्तों। शेयर का नाम है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसको आप देख लीजिए कितनी गिरावट है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 42% की गिरावट है यहाँ पर देखने को। बताइए ना, आंख बंद करके लगाना है किसी भी शेयर के अंदर पैसा? लगाइए भाई साहब, बर्बाद हो जाओगे। ये जो पैसा है ना आपने कमाया है, देखिए मैं आपको इतने सारे लोग बता सकता हूँ। एक पीएनबी का पूरी वीडियो, पूरा उसने अपना बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ बनाकर भेजा। वो पीएनबी के अंदर बहुत काफ़ी समय तक बैंक का मैनेजर बन के रहा है, बैंक का मैनेजर, और अच्छा खासा उसका पोर्टफोलियो बढ़िया, लगभग 70-75-80 लाख का एक झटके में उसने सारा ख़त्म कर लिया अपना। उसके लड़के को कॉल पुट आता था, कॉल पुट खेला उसने, सब खत्म कर लिया। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्यों लगता है कि सब कुछ ठीक है? कॉल पुट के अंदर 93% लोग खत्म होते हैं, कॉल पुट इंट्राडे के अंदर, लेकिन वो चल रहा है भाई। आप आ रहे हो अपने रिस्क पे। सेबी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप कॉल पुट के अंदर खेलने के लिए आएंगे, पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा 93% बर्बाद हो जाए। 93% चांस है कि आप बर्बाद हो जाओ।
जी हम तो फिर भी जाएंगे, मेरे भाई जा रहे हैं तो फिर देखिए, जो भी कॉलपुट में काम कर रहे हैं वो मान लें कि आपका पैसा बचेगा नहीं, आपका पैसा बचेगा नहीं जो कॉलपुट में खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तक का डेटा ये सारा क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर नहीं, जी हम तो नुकसान के अंदर ही हैं। देखिए अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, अच्छे शेयर होते हैं, गिरावट पे ढूंढना होता है। अब ये नहीं कि जॉब छोड़ के बस स्टॉक मार्केट के अंदर लगे हैं, पूरा दिन इधर ही लगा रहे हैं, जॉब भी छोड़ दी स्टॉक मार्केट के लिए, अब वो पैसा भी नहीं बचा। भाई इस तरीके से काम नहीं होता है, एसआईपी बेस काम होता है। कोई कंपनी मिली गिरी हुई है आपको अच्छी कंपनी, उसके अंदर खरीद लिया, समय दिया, बस स्टॉक मार्केट अच्छी कंपनियों के लिए। नहीं तो भाई अगर 42% अगर किसी ने सारा पैसा ही इसके अंदर लगा दिया और वो आज 42% के अंदर नुकसान के अंदर है तो क्या हाल होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान है, ठीक है, लेकिन बढ़िया कंपनी गिरी हुई है, वहाँ पर एसआई शेयर के अंदर गिरना कोई गलत बात नहीं रहती है। मैं फिर आपको बताता हूँ, गिरावट एक बड़ी मज़ेदार वाली चीज़ है, लेकिन अच्छी कंपनी के अंदर उसका बिजनेस सॉलिड होना चाहिए। गिरावट हो बहुत अच्छी है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और गिरावटें होती है। दोस्तों अगला शेयर है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। इसका भी आईपीओ देखिए, आईपीओ के बाद देखिए 34% की गिरावट है, ठीक है। आप क्या करोगे बताइए, बताइए क्या करना है, आप बताइए ना, आंसर दीजिए। ये देखिए 302 रुपये से ज़बरदस्त गिरावट, अपने हाई से 36% गिरा हुआ है। दोस्तों एक शेयर और है यहाँ पर बीएमएस इंडस्ट्री लिमिटेड, 25 रुपये का भाव। यहाँ पर आप देखिए 34% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताइए समझ बात आ रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, 295 रुपये का भाव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट है, 44% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। सभी आईपीओ थे, इनके अंदर लोगों ने बड़े जोश के साथ इनके अंदर पार्टिसिपेट किया। ये कंपनियां क्यों आई, जब इतनी बड़ी गिरावट थी, इनका भाव जो इस समय करंट का है वो क्यों नहीं है, यो 575 रुपये के आस 573 रुपये पे क्यों ऊपर की साइड में गया शेयर। जब इनके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है तो ये ऊपर क्यों गया। कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी बहुत बड़ी और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों इस शेयर को देखिए हैप्पीएस्ट माइंड, चलिए उन शेयर को तो हम मान सकते हैं कि उनके बारे में तो अवेयरनेस नहीं थी, इसके बारे में तो देखिए 347, 170-75 रुपये का आईपीओ का भाव, उसके बाद देखिए तेजी 1500 रुपये, और आज की डेट में उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो किस इंसान ने इसको यहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया। जो कोई खरीद रहा है वो लगातार फंसता ही जा रहा है। अब बताइए स्टॉक मार्केट तो बड़ा आसान है, हो गया आसान, बताइए ना। और कितने शेयर आप देखना चाहते हैं बताइए। दोस्तों परेशान हो चुके होंगे समझ के, देखिए मेरा समझाना ही है, स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध पैसा कहीं मत लगाइए। मैं बोलता हूं कि एक नंबर की जो कंपनियां हैं उनमें गिरावट मिलेगी तो खरीदना है, नहीं तो नहीं खरीदना है। ऐसे ही वैसे ही किसी कंपनी के अंदर पैसा मत लगाइए। एशियन पेंट्स को देखिए, गिरावटें मिलती हैं, आपको गिरावट ही चाहिए ना, लेकिन आप गिरावटें, मेरा कहने का मतलब इस वीडियो का आप लॉजिक समझिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये बीच बीच में गिरावट, तेजी, गिरावट है, तेजी, गिरावट है, तेजी, थोड़ी बड़ी गिरावट होगी कोई बात नहीं, बड़ी गिरावट 2200 तक गया, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने एसआईपी करी होगी तो उसका बढ़िया पैसा बन रहा है। तो बढ़िया कंपनियों के अंदर आप थोड़ा थोड़ा खरीदने की आदत डालें हर गिरावट पे, तो वो जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना आपका फायदा, जैसे ही रिवर्स करेगा आपका अच्छा पैसा बनेगा। ये तो तरीका है मार्केट में काम करने का। दोस्तों अशोक लेलैंड को देख लीजिए, एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया था, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट, जब से फिर लगातार तेजी है। और पिछले एक साल से देख लीजिएगा लगातार इस शेयर के अंदर तेजी बन रही है, आप ही के सामने है। मार्केट कैप भी देख लीजिए 1.13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो आपके सामने ही अच्छे शेयर होते हैं जो एक साल के अंदर डबल पैसा करते हैं, 95% के रिटर्न बना के दिए हैं, ठीक है। आप ही के सामने शेयर होते हैं, लेकिन मेहनत कौन करे, अच्छी कंपनी पे दाव कौन खेले। बस ऐसे ही चलते फिरते शेयर के अंदर काम करना है। तो शायद आपने जो इतनी मेहनत से अपने शरीर को तोड़ के दिन रात जाग के अपनी आँखों को कंप्यूटर के सामने रख कर और कहीं पर अगर मजदूरी कर करके आपने पैसा कमाया है, तो शायद वो पैसा आप ऐसे ही बहा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो किस लिए थी कि आप अवेयर रहें शेयर के प्रति। अगर आप अंधाधुंध खरीदने पे ही रहते हैं
शेयर के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, रिकमेंडेशन इस चैनल पे कोई नहीं मिलेगी आपको कि खरीदना बेचना कौन सा शेयर कुछ खरीदना आपको, आप अपना दिमाग लगाइए। लेकिन बार बार यही कि जिस कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा हो वो साफ दिखाई देगी आपको, उनके अंदर ही काम करना है। पैसा 5% बने या 10%, ऐसा लेकर आइए कि एफडी में इस समय 6% का रिटर्न बन रहा है, पूरे साल में मेरे 10% बन गए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आइए, तब आप अच्छी कंपनियां चूज करेंगे। लेकिन अगर ये है कि बस एक साल के अंदर कॉल पुट से एक दिन, भाई कॉल पुट के अंदर तो 7-7 8-8 गुना भी होता है। एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे किधर की साइड में ही, एक साइड में कहीं ना कहीं घूम के आपको 5-6-7 गुना पैसा बन जाता है। लेकिन लोग लगे हुए हैं वहां पर, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए कर लीजिए बर्बाद, लेकिन इसका रिजल्ट तब पता चलेगा जब हाथ से पैसा निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा ना बाबूजी। फिर रिज्यूमे लेके इधर उधर घूमोगे जॉब के लिए, कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि जो भाई 1-2 लाख रुपया था कितना काम का था। अगर वो पड़ा रहता तो मेरी 5-6 महीने अगर जॉब भी नहीं रहती तो शायद बड़ा काम बन सकता था। नहीं समझ में आ रहा तो भाई क्यों आना स्टॉक मार्केट में? किसी भी काम के अंदर जा रहे हैं, रिस्क पता नहीं है आपको क्या है, तो क्यों आना? स्टॉक मार्केट में आने से पैसा बनेगा क्या? अरे भाई सारा चला जाएगा, मैं बोल रहा हूं, देख लिए गया है, आपके सामने दिखा रहा हूं ना, मैं बना भी है। कहां बनेगा कैसे होगा वो आपको देखना है। पैसा बनता है बढ़िया कंपनियों के अंदर।